हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें। स्वर्ण आभूषणों की बिक्री में क्रेताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में सरकार ने कितने अंकों का UHID अनिवार्य किया है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 8। जैसे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, उसी प्रकार से सोने के आभूषणों पर कितने अंकों का HUID अनिवार्य किया है? राइट आंसर हो जाएगा 6। विशेष बात में आप यह भी ध्यान रखना, HUID फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे कौन जारी करता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसे जारी किया जाता है। 1 अप्रैल 2023 से यह प्रभावी भी हो गया है। उदाहरण के लिए किसी सोने के आभूषण पर मान लो 22K916 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें 22 कैरेट गोल्ड है और वह 91.6% शुद्ध है। ठीक है। यदि किसी सोने के आभूषण पर क्या लिखा है? 22K916 लिखा है, इसका मतलब वो सोने का आभूषण 22 कैरेट में बना है और 91.6% क्या है? शुद्ध है। ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है। चीन पहले नंबर पर है। दूसरा प्रश्न देखें। भारत सरकार ने हाल ही में अपनी नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा निम्नलिखित में से किस तिथि को की? तो नई व्यापार नीति कब घोषित की है? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2023, 1 फरवरी 2023 या 31 जनवरी 2023। क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2023 को जारी की है। यह भी ध्यान रखिएगा, नई विदेश व्यापार नीति में 2030 तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी बताया है कि भारत का कुल निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर इस वर्ष कितना हो गया है? 760 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है या इसको पार कर गया है। तीसरा प्रश्न देखें। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 4 अप्रैल 2023 को जारी वर्ल्ड बिलियनियर सूची 2023 में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बताए गए हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बर्नार्ड अर्नोल्ट या एलन मस्क। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? तो एशिया के सबसे धनी बन गए हैं मुकेश अंबानी और इनकी संपत्ति कितनी बताई गई है? 83.4 अरब डॉलर। गौतम अडानी की संपत्ति है 47.2 अरब डॉलर और बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्ति है 211 अरब डॉलर। तो ये इस समय विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। कौन? बर्नार्ड अर्नोल्ट। और ये कहाँ हैं? किस देश के हैं? तो फ्रांस के हैं। और एलन मस्क दूसरे नंबर के विश्व के धनी व्यक्ति हैं। इनकी संपत्ति 180 अरब डॉलर के लगभग है। अगला प्रश्न देखें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 101वां, 131वां, 135वां या 150वां? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 150वां। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम स्थान पर है
और अंतिम स्थान है 180वां, किसका है? नॉर्थ कोरिया का। उत्तर कोरिया जो है वो 180वें स्थान पर है। तो टोटल 180 देशों का ये सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर नॉर्वे, अंतिम पर उत्तर कोरिया और भारत है 150वें स्थान पर। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कहाँ की संस्था है? फ्रांस की। और यही जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। 180 देशों की सूची में पहले स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान यानी 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है और भारत का स्थान 150वां है। अगला प्रश्न देखें, 27वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होगा? ऑप्शन है रवांडा, समोआ, न्यूजीलैंड या वियतनाम। क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा समोआ। ये कहाँ आयोजित होगा? समोआ में। समोआ की राजधानी क्या है? अपिया है। और ये कौन सा है? 27वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन। तो ये हो रहा है, कहाँ होगा? समोआ में। ये समोआ न्यूजीलैंड के पास में पड़ता है। और 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वो रवांडा में आयोजित हुआ है। रवांडा की राजधानी किगाली में। कहाँ पर आयोजित हुआ? रवांडा की राजधानी किगाली में 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2023। और 27वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2024 वो कहाँ होगा? समोआ में। राष्ट्रमंडल 54 देशों का एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना लंदन घोषणा पत्र द्वारा 1949 में की गई थी। भारत इसका जो है सदस्य है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इसे चोगम भी कहा जाता है। चोगम अर्थात कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। अगला प्रश्न देखें, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 हाल ही में किस विभाग द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन हैं WMO, WHO, UNO या UNDP। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये जारी की गई है WMO द्वारा, अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखें, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। इसी सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन या म्यांमार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें पहले स्थान पर पाकिस्तान है। लगातार तीसरे वर्षों से यानी पिछले 3 वर्षों से लगातार जो है कौन सा है? नंबर 1 पे पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर यमन है और तीसरे नंबर पर म्यांमार है। तो पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे पर यमन और तीसरे पर म्यांमार है। अफ़गानिस्तान इस सूची में 7वें स्थान पर है और भारत किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखें, BBC द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में निम्न में से किन 4 भारतीय महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं, ए में देखें 4 महिलाएं हैं, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, सिरसा बंदला, स्नेहा जवाले। बी में है निर्मला सीतारमण, फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर, किरण मजूमदार शाह। सी है निर्मला सीतारमण, माधवीपुरी बुच, रोशनी नादर, फाल्गुनी नायर या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं, BBC द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री। आपको याद आ रहा होगा इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है? रेत समाधि, जिसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
मिला था। अगला प्रश्न देखें, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन 17 नवंबर 2022 को निम्न में से किस शहर में किया गया? ऑप्शंस हैं पटना, पटाया, मंगलुरु या मुंबई। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा पटाया। किस शहर में हुआ है? पटाया। और पटाया थाईलैंड का एक शहर है। किस देश का है? थाईलैंड का एक शहर है पटाया। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन आयोजित हुआ है। यह भी ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन में भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 अर्थात परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। लेकिन आप याद करें, भारत क्यों, विश्व की आबादी लगभग कितनी हो गई है? 8 अरब के पार हो गई है। और ये कब हो गई है? तो 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2022 को जो है विश्व की आबादी 8 अरब के पार हो गई है। परिवार नियोजन से तात्पर्य तो हम दो, हमारे दो से तात्पर्य होता है। भारत भी चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 बनने जा रहा है। अगला प्रश्न देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में बना है। कौन सा बना है जो CO2 को समुद्र के नीचे दफना रहा है? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, नीदरलैंड, पोलैंड या स्कॉटलैंड। राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफनाने का कार्य शुरू किया है। इसके लिए डेनमार्क ने ग्रीन सैंड परियोजना शुरू की है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए कौन सी योजना चलाई है डेनमार्क ने? ग्रीन सैंड परियोजना। इस परियोजना से 2030 तक प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन CO2 स्टोर होने की उम्मीद है। तो ये में इतना ही। धन्यवाद।